आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं शादमा हसन। खबरों को तफसील में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजरें खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए के 44 मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। नए वक्फ कानून पर जारी सियासी रसाकशी के दरमियान बीजेपी पूरे मुल्क में चलाएगी मुहिम। वजीर आला नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज तक नौ तामीर सड़क का इफ्तिताह किया। और रियासत में आसमानी बिजली गिरने, तेज आंधी और बारिश से 58 लोगों की मौत। वजीर आला नीतीश कुमार ने महलूकीन के वर्सा को 4-4 लाख रुपए की इमदाद देने की हिदायत दी। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए के 44 मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के सभी इलाकों में तेजी से तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में दूध पैदावार के शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। कुछ देर पहले काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। नए वक्फ कानून पर चल रही सियासी रसाकशी के दरमियान बीजेपी पूरे मुल्क में कांग्रेस के इल्जामात को काउंटर करने के लिए मुहिम चलाएगी और रियासत व जिला सतह पर कमेटियां बनाएगी। ये कमेटी पूरी रियासत में नुक्कड़ नाटक, दानिशवरान का इजलास, चौपाल और जलसों का इनेकाद करके सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, हिंदू तबके के साथ दिगर तबके को भी वक्फ बिल के कवायद से रोशनास कराएगी। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन कानून को पारित कराने के बाद अब देश भर में इस विधेयक से संबंधित जानकारी और जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है। भारतीय जनता पार्टी अब देशव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है।
अभियान के तहत भाजपा समाज के सभी वर्गों तक वक्फ संशोधन और मुस्लिम वक्फ निरसन विधेयकों की जानकारी पहुंचाएगी। इसके लिए भाजपा ने 5 सूत्रीय योजना तैयार की है। इस अभियान को प्रदेश स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। साथ ही कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और समन्वय एवं निगरानी की जाएगी। सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में कम से कम एक संवाद कार्यक्रम करेंगे। मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोगों के साथ टाउन हॉल कार्यक्रम किया जाएगा। ईसाई समाज के साथ बीजेपी ईसाई सद्भाव बैठक करेगी। वहीं महिला नेताओं के साथ विशेष महिला टाउन हॉल राज्य की राजधानी में किया जाएगा। सभी जिलों में प्रमुख नागरिक संवाद, जिसमें मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोग शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ संवाद बैठकें होंगी। महत्वपूर्ण स्थानों पर घर घर प्रचार अभियान चलाया जाएगा। हर मंडल में महिला संवाद और मुस्लिम महिला संपर्क अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में ग्राफिक्स, वीडियो संदेश और वॉक्स पॉप वीडियो के साथ डिजिटल प्रचार अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी राज्य स्तरीय कार्यशालाएं 15 से 17 अप्रैल 2025 के बीच चलाएगी। जिला स्तरीय कार्यशालाएं 18 और 19 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। बीजेपी इस अभियान के जरिए न केवल विधेयक की जानकारी देगी, बल्कि समाज के सभी वर्गों से संवाद कर सामाजिक समरसता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम अभियान की निगरानी करेगी। इस टीम में पार्टी सचिव अनिल एंटनी, डॉक्टर अरविंद मेनन और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी शामिल हैं। वहीं मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर को नए अधिनियम से महिलाओं की सूरत बदलने की उम्मीद है। वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संशोधन कानून की तारीफ करते हुए इसे मुसलमानों के हित में बताया है। वक्फ की जमीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी। जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने कल जेपी गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज तक की नौ तामीर सड़क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि अब बिहार शरीफ, मोकामा और बेगूसराय आने जाने वालों को काफी राहत मिलेगी और वक्त भी बचेगा। हिंदुस्तान में जापान के सफीर ओनो कैंची ने बोधगया वाक़े महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ 10 रुकनी नुमाइंदा वफ्द ने भी महाबोधि मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर महाबोधि मंदिर की तरफ से उन्हें लिबास दिया गया। ये जापानी सफीर का यादगार दौरा है। भगवान बुद्ध के अमन आलिम का पैगाम हिंदुस्तान और जापान के दरमियान एक पुल का काम करता है।
रियासत में आसमानी बिजली गिरने, तेज आंधी और बारिश के सबब दरख्त और दीवार गिरने से 58 लोगों की मौत हो गई है। जबरदस्त आंधी पानी से नालंदा में 22 लोगों की मौत हुई है। नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर ने बताया कि 21 लोगों की मौत मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त या दीवार से दबने के सबब हुई है, जबकि एक शख्स की मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई है। इस दरमियान वजीर आला नीतीश कुमार ने अमवात पर गहरे सदमे का इजहार किया है और कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वजीर आला ने सभी महलूकीन के वर्सा को फौरी असर से 4-4 लाख रुपए की इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने लोगों से अपील की कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरह से एहतियात बरतें। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए चीन पर लगाया गया 125% टैरिफ कल से नाफिज हो गया। चीन और अमेरिका में बढ़ी तकरार। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में वर्कर्स एजाज इजलास में हिस्सा लिया। कहा, वोट अवाम के हाथ में है। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि रियासत के किसानों को बाजार समिति अहातों की सहूलत जल्द फराहम कराई जाएगी। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर की जाए पैदाइश बेगूसराय में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया। वजीर खेल सुरेंद्र मेहता ने खगड़िया असेंबली हलके के पार्टी कारकुनान के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उसूल वाली पार्टी है। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा, जनूबी बिहार में जल्द होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। रियासत का पहला ठोस कचरा मैनेजमेंट क्लस्टर पटना के बेरिया में बनेगा। शहरी तरक्कियात व रिहाइश के वजीर जीवेश कुमार ने इसकी जानकारी दी। वजीर तालीम सुनील कुमार ने गोपालगंज में मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में पहला मुकाम हासिल करने वाले सभी तुलबा तालबात को की हौसला अफजाई की। कटिहार रेल डिवीजन में कल से 3 रोजा रेल मेला का इनेकाद किया गया है। डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मुंगेर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तेज आंधी और बारिश के सबब फसलों को भी नुकसान पहुंचा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर।